तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से 20 तक के सभी तत्वों का परमाणु संख्या के द्वारा यानी कि परमाणु क्रमांक के द्वारा परमाणु भार को ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या करना है, हमको 2 सूत्र याद रखने हैं, हमको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या चीज, अगर हमारा जो सम संख्या है क्या है, अगर हमारे पास सम संख्या है तो उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो क्या है परमाणु भार निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर विषम संख्या है, क्या है, अगर विषम संख्या है तो 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा। यानी कि हमको 2 चीज याद रखना है, सम संख्या तो 2 से गुणा कर देंगे निकल आएगा, विषम संख्या तो 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे। देखिए क्या चीज है, पहले हम 8 से लेकर के चलते हैं। 8 हमारा क्या है, सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, इसीलिए हम इसमें क्या कर देंगे 8 से यानी कि 2 से गुणा कर देंगे, हमारा हो जाएगा 16, इसका परमाणु भार निकलेगा। फिर इसका कितना है, 9 है, 9 यानी कि विषम संख्या है, 9 विषम संख्या, क्या करना है, विषम संख्या में 2 से गुणा करके 1 जोड़ देना है, यानी कि 9 दूना 18, 1 19 आ गया। फिर 10 है, 10 क्या है, सम संख्या है, इसीलिए इसमें 2 से गुणा करेंगे, 10 दूना 20, हम लोगों का 3 निकल के आ गया। चौथे की ओर चलते हैं। चौथा हमारा क्या, 11 यानी कि विषम संख्या, 11 यानी कि विषम संख्या, विषम संख्या में 2 से गुणा करेंगे 1 जोड़ देंगे, 22 1 23 हमारा हो गया। फिर क्या चीज, 12 है, 12 क्या है, सम संख्या है, 2 से गुणा कर देंगे 24 हो गया। ठीक है, अब हमारा कुछ दशमलव में दिया होगा लेकिन हम जो लिख रहे हैं वह भी सही है, यानी कि कहीं कहीं पर दशमलव ना आए तब भी हमारा सही होता है। देखिए 13 है, 13 क्या चीज है, 13 13 दूना 26 1 27। अब कैसे हम लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर कोई भी पॉइंट से अधिक है तो उसकी अगली वाली संख्या मान लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2.5 है, 6 है तो उसको मान लेंगे 3 है। अगर 2 पॉइंट क्या है 4 ही है तो 2 ही मानेंगे। ठीक है, यानी कि निकटता मान लेना, अगर आप सभी को आएगा तो हम कर लेंगे। क्या है, 14 है, 14 का क्या होगा, 14 दूना 28 हो गया। 15 है, 15 दूना 30 31 हो गया। 16 है, 16 दूना 32 हो गया। 17 है, 17 दूना 34 35 हो गया, यानी कि इसी सूत्र का हम फॉलो कर रहे हैं। 18 है, 18 दूना 36 हो गया। फिर 19 है, 19 दूना 38 है, क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, फिर 20 दूना 40। लेकिन 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 हमारा यह जो तीनों है ये तीनों गलत है। कैसे गलत है, जो यह है हमारा तीनों का 40 40 40, इसका 39 भी होगा। अब क्यों, क्योंकि यह तीनों जो हैं हमारे समभारिक हैं। क्या है, समभारिक हैं, जिनका क्या होता है, जो सम, जिनका सभी भार यानी कि तीनों का भार एक हो। समभारिक मतलब लिख लेते हैं पहले, समभारिक का मतलब सम माने समान, भार मतलब भार, जिनका भार समान हुआ होगा ये समभारिक। यानी कि हमको 20 तक आ गया निकालना। अब चलते हैं 7 से ऊपर, 1 से लेते हैं। एक हमारा क्या है, एक है, देखिए 1 को हम 1 ही लिखेंगे। ठीक है, अब 2 क्या है, 2 दूना 4 लिख दिए 4। फिर 3 त्रिक का 9 1 क्या चीज, 3 त्रिक का 9 1 10 हो गया। ठीक, सॉरी 3 दूना 6 1 7 हो गया। क्या हो गया, 3 दूना 6 1 7। अब देखिए क्या करना है, 4 और क्या चीज, 4 और 7 को ध्यान देना है। किसको, 4 7 को अभी छोड़ते हैं, 5 की ओर चलते हैं। पांचवा क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या इसीलिए हम इसमें 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे। सम संख्या इसीलिए 2 से गुणा करके। देखिए 4 है हमारा सम संख्या, लेकिन इसमें लगेगा विषम संख्या का सूत्र। लेकिन अगर हमारा 7 क्या है, विषम संख्या है, लेकिन इसमें लगेगा सम संख्या का सूत्र। दोनों उल्टे हो गए, यह विषम है इसलिए यह विषम है, इसमें सम संख्या का सूत्र लगेगा, यह सम है इसमें विषम संख्या का सूत्र लगेगा। यानी कि 4 दूना 8 1 9 7 दूना 14 क्या हो गया 14। देखिए अब हम 1 से 20 तत्वों के यानी कि 1 से 20 तक के सभी तत्वों के अणुभार यानी सॉरी परमाणु भार को कितनी आसानी से निकालना सीख लिए, किसके द्वारा, परमाणु क्रमांक के
द्वारा। अगर आपको यह वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।